गाइस, ये है लखनऊ की सबसे फेमस इदरीस की बिरयानी। तो इन्हीं की रेसिपी से हमने ट्राई किया है, तो हमने सोचा आपके साथ भी शेयर कर लें। तो ये देखिए, ये वही बिरयानी है जो बिल्कुल वैसी ही बनकर तैयार हुई, वही जायका, वही खुशबू। बस हमने कलर थोड़ा सा चेंज किया है, इसके सिवा कुछ भी नहीं। तो सबसे पहले हमने यहाँ पे गोश्त ले लिया है। गोश्त भी वैसा ही है जैसे अबू बकर भाई यानी इदरीस साहब के बेटे जो है वो बना लेते हैं। तकरीबन वैसे ही गोश्त है, जो हड्डियों वाला है, नली वाला है, अच्छा सा है गोश्त। तो गोश्त को हमने बहुत अच्छी तरीके से धो लिया, साफ कर लिया। अब उसे हम एक बर्तन में डाल देंगे। और ये मटन है, तकरीबन 2 किलो होगा या उसी के आसपास, कुछ कम या कुछ ज्यादा। अब जो भी चीज है हम इसी हिसाब से डालेंगे। तो यहाँ पर हमने 2 चम्मच भर करके लहसुन अदरक का पेस्ट डाला है। लहसुन अदरक का पेस्ट डालने में कंजूसी नहीं करना है बिल्कुल भी। फिर हमने इसमें डाला है सिनेमन स्टिक। आप देख सकते हैं 2-2 इंच के 3-4 टुकड़े हैं। और फिर इलायची डाला है और लौंग डाला है, तकरीबन 10-10 अदद होंगी। और 3 से 4 तेज पत्ते डाल दिए हैं और हमने आधा चम्मच डाला है लाल मिर्च पाउडर। आप थोड़ा सा ज्यादा भी कर सकते हैं क्योंकि ये जो बिरयानी होती है बहुत ज्यादा तीखी नहीं होती, इसलिए थोड़ा ही डाला है। और फिर उसके बाद हमने टेस्ट के मुताबिक नमक डाल दिया है। और फिर इसमें हमने रिफाइंड ऑयल डाला है जो कि तकरीबन 250 ग्राम होगा। आप थोड़ा सा कम ज्यादा कर सकते हैं। लेकिन बिरयानी के अंदर तेल की क्वांटिटी ना अच्छी खासी होनी चाहिए, क्योंकि बिरयानी बहुत सूखी नहीं बनती है ना बहुत सूखी अच्छी होती है। बस इसे हमने मिक्स कर दिया है और इसको पकने के लिए चढ़ा दिया है, क्योंकि अभी ये गोश्त पानी छोड़ेगा। तो ये देखिए, थोड़ी देर के बाद हमने ढक्कन हटाया तो गोश्त की परिस्थिति कुछ इस तरीके से है कि गोश्त उबल रहा है और पानी इसने छोड़ रखा है। तो अब हम इसको अच्छी तरीके से भून लेंगे। दही पड़ने जा रहा है, इसके एंजाइम ये भी मारे जाते हैं। भुनाई से तो मरेंगे, मगर दही से भी होंगे। तो आपने देखा जैसे यहाँ पे अबू बकर भाई ने अपनी बिरयानी की यखनी में दही डाला है, तो हमने भी डाला है, तकरीबन 4-5 चम्मच है। बिल्कुल सादा दही है, बिल्कुल भी इसमें खटास नहीं है। बस इसको डालकर हम अच्छी तरीके से फिर से भून लेंगे, ताकि जो गोश्त की बिसाइंद होती है ना वो खत्म हो जाए। पहले लहसुन अदरक से हमने खत्म किया, उसके बाद फिर दही डाल करके हमने उसे खत्म किया है। और वो धीरे धीरे अभी भुन रहा है। और दूसरी साइड पे हमने दूध के अंदर थोड़ा सा केसर भिगो दिया है, जिसे जाफरान भी कहते हैं। ये देखिए इस तरीके से। अब ये थोड़ी देर जब तक ये भीगेगा ना, ये अपना रंग छोड़ेगा, इधर हम उसे भूनते रहेंगे गोश्त को। तो आप देख सकते हैं दही ने भी अपना पानी छोड़ा था। अब उसे भी धीरे धीरे करके हम जला देंगे सारा पानी। और उसी पानी में ये जब गोश्त भुनकर तैयार होगा तो इसकी खुशबू बहुत अच्छी होगी। बिसाइन बिल्कुल नहीं होगी, जो गोश्त की स्मेल होती है वो बिल्कुल नहीं होगी। तो देखिए यहाँ पे तेल सेपरेट हो गया है, गोश्त हमारा बिल्कुल भुन गया है। इस जगह पे हमें थोड़ा सा ऑयल कम लग रहा था, तो हमने दोबारा से डाल दिया है। तो अगर आप चाहें तो आप भी डाल सकते हैं, क्योंकि इस जब भुनाई हो रही होती है ना, तो तेल भी उसी के साथ में पक जाता है। हाँ, अगर सरसों का तेल है तो उसे अवॉइड करिएगा, क्योंकि उसकी स्मेल नहीं जाती है, उसकी कचाई आती रहती है। तो अगर उसे डालना है तो पहले पका लीजिएगा, फिर कोई उसमें फ्लेवर जैसे इलायची या लौंग डाल दीजिएगा, ताकि जो उसकी स्मेल होती है ना वो खत्म हो जाए, फिर डालिएगा। और इसी मौके पर हमने डाला यहाँ पे जाफरान। और ये मेरा मसाला है जिसमें हमने जावित्री, जायफल और छोटी इलायची ज्यादा मिकदार में पीस करके रखा था, वो है। इसको हमने डाल दिया है तकरीबन आधा चम्मच। और यहाँ पे 2 कतरे हमने डाले हैं मीठे इत्र के। इसकी खुशबू बहुत अच्छी होती है, इसी से इसके अंदर ज्यादा खुशबू आती है। इसी वजह से लखनऊ की बिरयानी में खुशबू ज्यादा होती है दूसरी बिरयानियों के मुकाबले में। तो मीठा इत्र डालने के बाद इसे अच्छे से मिक्स करेंगे और एक ढक्कन से ढककर धीमी आंच पे रख देंगे इसे गलने के लिए। बीच में एक बार इसे खोलकर देखेंगे, अगर गोश्त गल गया है तो ठीक है, और अगर नहीं गला है तो फिर से एक बार चढ़ा देंगे, ताकि अच्छी तरीके से गल जाए। तो यहाँ पर अब हमारा गोश्त तकरीबन गल चुका है, उसे एक साइड पे रख दिया है। और अब हमने पानी रख दिया है चावल उबालने के लिए, जो कि हमने अपने चावल के हिसाब से लिया है। चावल हमारे तकरीबन 2 किलो हैं, तो उसी हिसाब से पानी रखा है हम। और नमक डाला है हस्बे जायका, और इसमें भी हमने 8-10 इलायची और 8-10 लौंग डाल दिए। इससे चावलों में एक अच्छी सी खुशबू आ जाती है। जो चावलों की अलग की महक होती है ना, अपनी जो खुशबू होती है वो खत्म हो जाती है, और बिरयानी बहुत अच्छी और बहुत जायके वाली बनती है। तो खैर, जब तक चावल हमारे उधर उबल रहे हैं, इधर हम अपनी बोटियों को छाट कर अलग कर देंगे। क्योंकि बिरयानी की जो लखनऊ की बिरयानी और खास तौर से इदरीस की बिरयानी की जो खूबी है वो ये है कि वो यखनी में पकती है। दूसरी, इसके अंदर कोई भी मसाला, कोई भी रेशा नहीं होता है जिससे आपको कोई परेशानी। पुलाव का जो अर्क, जो मसाला जो होता है, इसको छान कर पुलाव पकाते हैं। तो यहाँ पर आपने देखा और सुना भी अबू बकर भाई को खुद कहते हुए कि वो बिरयानी के मसाले को पहले छान लेते हैं, ताकि उसके अंदर की जो भी चीजें हैं वो निकल जाए। जो भी खड़े मसाले डाले हैं या जो पिसे हुए मसाले भी हैं, जो उनका जो मसाला है ना वो निकल जाए, सिर्फ उसका अर्क रह जाए। इसीलिए ज्यादातर यहाँ के जो सालन बनते हैं वो भी यहाँ के अर्क में ही बनते हैं।
और अब यहाँ पर यखनी से ऑयल जो ऊपर ऊपर का है वो अलग करके एक साइड पे रख देंगे। और यखनी के अंदर अब हम मिलाएंगे दूध और बालाई वगैरह। बालाई यहाँ पर हम अच्छी मिकदार में मिलाएंगे। आप देख सकते हैं हमारा चम्मच अच्छा खासा बड़ा है और वो पूरा भर करके हमने एक डाला है और फिर थोड़ा और डाला है। तो इसी तरीके से आपको भी डालना है। इन तमाम चीजों में कंजूसी नहीं करना है, क्योंकि यही चीजें हैं जो आपके बिरयानी को टेस्ट देंगे अच्छा सा, एक खुशबू भी आएगी, जायका भी आएगा, और एक जो सॉफ्टनेस होती है ना, बिरयानी एकदम खिली खिली सी होती है और लेकिन खुशबू बहुत होती है और मुलायम बहुत होती है। तो ये वही चीजें हैं, इसी से आएगी। अगर आपके पास घर की बालाई नहीं है तो आप रेडीमेड जो होती है बाहर की वो भी ले सकते हैं। फिर हमने दूध डाला है और जो हमने केसर भिगो कर रखा था वो डाला है, और उसके बाद फिर हमने जो मसाला पहले डाला था, रेडी करके रखा था इलायची वगैरह का, वो हमने आधा चम्मच फिर इसमें डाल दिया है। अब इससे एक ताजी सी खुशबू रहेगी जो इसी के अंदर बसी रहेगी। अब उसके बाद जो हमने अपना बोटियां निकाल कर रखी थी साफ करके, वो इसमें सारी डाल देंगे। बस अपने गोश्त के अंदर हमने यखनी डाल दी और इसे मिक्स कर दिया और इसे एक साइड पे रख दिया ढक करके। और अब हम हाल अहवाल लेंगे अपने उस पानी का जो चावलों को बॉयल होने के लिए हमने रखा था। तो पानी यहाँ पर अच्छी तरीके से बॉयल हो रहा है। इसमें चावल डाल देंगे और ढक देंगे थोड़ी देर के लिए, ताकि चावल भी अच्छे से पक जाए। बस चावल को पूरा नहीं गलाना है, यहाँ पे ध्यान रखना है कि उसे 70% से 80% तक गलाना है। यानी अगर कहा जाए तो 3 कनिक तक इसे गलाना है, एक कनी नहीं गलाना है। तो ये देखिए यहाँ पे तकरीबन हमारे चावल हो गए हैं। तो अब हम इसे छान लेंगे। आप चाहे तो कपड़ा रख करके छान लें या किसी छन्ने वगैरह में छान लें। बस पानी सारा इसका ड्रेन हो जाना चाहिए, कुछ भी पानी बर्तन में नहीं रहना चाहिए, क्योंकि चावल बिल्कुल अब अलग अलग हमको चाहिए और हम इसे यखनी में डालेंगे तो अगर पानी रहेगा तो टेस्ट सही नहीं रहेगा। और यहाँ पर जो हमने ढक्कन हटाया, थोड़ी सी खुशबू हमें कम लग रही थी, तो हमने जो खुशबू वाला मसाला था जाफरी और इलायची वाला, वो हमने थोड़ा सा और डाल दिया, आधे चम्मच से थोड़ा सा कम। बस अब यखनी भी हमारी रेडी है, चावल भी रेडी है। इसकी तह लगा लेंगे। आप चाहे तो एक ही तह लगाएं, चाहे तो 2-3 लगाएं, जैसी आपकी मर्जी वैसे आप कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमने पहले गोश्त बिछाया है, फिर चावल डाला है, फिर इसके अंदर सूखा कलर डाला है, क्योंकि अबू बकर भाई भी ना पहले सूखा कलर डालते हैं, लेकिन फिर भी हमें इतना ज्यादा कलर नहीं पसंद है, इसलिए हमने थोड़ा सा डाला है। अगर आपको ज्यादा अच्छी लगती है कलर वाली तो आप कलर की जो मकदार है वो बढ़ा सकती हैं। फिर इसके बाद आपको सादे चावल डालने हैं और फिर जो यखनी है, जो बोटियां हैं, वो डाल देनी है और फिर एक लेयर चावल की लगा देनी है। चावल की लेयर लगने के बाद अब इस जगह पर हम जो दूध में घोल करके हमने कलर रखा था वो डालेंगे और उसको भी अच्छी खासी मिकदार में डालेंगे। इस तरीके से जो बिरयानी के चावल होते हैं ना, वो कई कलर में होते हैं, जैसे कुछ डार्क होते हैं, कुछ थोड़े से लाइट होते हैं। तो ये देखिए हमने इतना कलर डाला है, यहाँ पर भी आप चाहें तो ज्यादा कर सकते हैं। फिर उसके बाद फिर से हम गोश्त डालेंगे और फिर से एक लेयर चावल की लगाएंगे, ये देखिए। और फिर इस जगह पर जो इतनी भी यखनी नीचे जो अरक बचता है वो सारा इस जगह पर डाल देंगे। टोटल कोई भी चीज बचा कर नहीं रखनी है। अब इसके बाद फिर से चावल की लेयर लगाएंगे। अब यहाँ पे जितने भी आपके पास चावल बचे हैं वो पूरी एक लेयर लगा दीजिए, क्योंकि ये आखिरी है। अब इसके बाद जो जाफरान हमारा बचा हुआ था वो डाल देंगे और जो हमने ऑयल निकाल के रखा था यखनी से वो डाल देंगे ऊपर से, और यहाँ पर घुला हुआ कलर थोड़ा सा और डाल देंगे। जब ये हर लेयर पे लगेगा ना, तो इससे कलर जो आएगा चावल का बहुत ही खूबसूरत सा आएगा। और इसके बाद इसमें केवड़ा डालेंगे थोड़ा सा, और ढक्कन पर जो मीठा इत्र होता है वो 2 कतरे टपका करके पूरे में लगा देंगे। इस तरीके से इसकी खुशबू, मीठी मीठी सी खुशबू जो है इसके अंदर बिल्कुल बस जाएगी। बस इसे ढक देंगे। ढकने के बाद इसे दम के लिए हम गैस पे रख देंगे। पहले थोड़ी देर तेज आंच रखेंगे ताकि जो तवा, जो हमारा भगोना है, उसका तला जो है अच्छे से गर्म हो जाए। और हाँ, ये ध्यान रखिएगा बिरयानी जिस भी चीज में आप बना रहे हैं ना, उसका तला थोड़ा हैवी होना चाहिए, क्योंकि ये दम पर ही पूरी पकेगी जितने भी इसके अंदर रह गई है कसर। जब तला अच्छे से नीचे का गर्म हो जाएगा तो फिर गैस को बिल्कुल सिम पे कर देना है और इसे ढक देना है। ढकने के बाद ऊपर से कोई हैवी बर्तन रख दीजिए ताकि इसके अंदर की भाप बिल्कुल बाहर ना निकलने पाए, क्योंकि अब ये भाप में पकेगी। अगर आप चाहें तो किनारे किनारे आटा भी लगा सकते हैं ताकि इसकी भाप बाहर ना आए, या कपड़ा लगा सकते हैं या फॉइल लगा सकते हैं। जो भी चीज आपके पास मैसर हो वो आप कर सकते हैं। फिर इसके बाद इसे एक बार हम बीच में खोल कर देख लेंगे, उलट पुलट देंगे ताकि अच्छी तरीके से सारी पक जाए, क्योंकि बिरयानी हमारी ज्यादा है और गैस जो है नीचे से वो बिल्कुल धीमे जलती है, तो इतनी अच्छी तरीके से इसमें भाप नहीं बन पाती है, क्योंकि ये बिरयानी असल जो दम दी जाती है वो अंगारों पे दी जाती है। तो अगर आपके पास अंगारे हैं या आपकी गैस बड़ी है जो अच्छी तरीके से भाप बना सकती है, तो आप इसे बीच में बिल्कुल ना खोलें, क्योंकि उससे भी खुशबू निकल जाती है थोड़ी सी। लेकिन अगर आपके पास भी ऐसी ही मजबूरी है जैसे कि मेरे पास है, तो बीच में एक बार चला दें, उसके बाद अच्छी तरीके से ढक दें। बस 5 मिनट के बाद आपकी बिरयानी बनकर बिल्कुल रेडी है। ओवर कुक बिल्कुल नहीं करना है और इसे कच्चा भी नहीं रखना है। तो बस इतनी देर में आपकी बिरयानी बन जाएगी।
तो ये है हमारी बिरयानी का फाइनल लुक, बिल्कुल बनकर तैयार है। वही खुशबू है जो वहां से जब हम गुजरते हैं हमें महसूस होती है, वही खुशबू हमको अपने किचन में भी लग रही है। एक बार आप जरूर ट्राई करें और अपना फीडबैक दें। और हाँ, ये ज़रूर बताएँ कि आपने लखनऊ आकर इदरीस की बिरयानी खाई भी है या नहीं? अगर नहीं भी खाई है तो कोई बात नहीं, आप ये ट्राई करें, आपको वही टेस्ट मिलेगा, वही ज़ायक़ा मिलेगा। जब भी आपको कभी मौका मिले लखनऊ आएँ, इदरीस की बिरयानी खाएँ और फिर हमारी बिरयानी से मुआज़ना करें कि दोनों में कोई फ़र्क है या नहीं। तो जिन लोगों ने खाया है, उन्होंने तो ये ज़रूर कहा कि आपकी बिरयानी बिल्कुल वैसे ही है, वही ज़ायक़ा है, वही खुशबू है, बहुत टेस्टी है। किसी ने भी ये नहीं कहा कि बिरयानी में कोई कमी है। कि ये जो बिरयानी हमने बनाई है, वो मेरे बच्चे के बहुत सारे दोस्त आ रहे थे दावत पे, उनके लिए बनाई है। तो उन लोगों ने तो इधर की बिरयानी खा रखी थी, तो उन लोगों को बहुत पसंद आई और कहा कि हाँ, बिल्कुल वैसे ही है। तो खैर ये थी हमारी आज की रेसिपी, आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। अब मिलते हैं एक और अच्छी सी रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।